सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा का अध्याय 3 डिजी भारतम पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में डिजी भारतम के अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का या कागज की। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र पुटके, जेब। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। ये वायुयान यात्रा पत्रम, ये 2 बार दिया है, ऊपर भी आया था। हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण भी 2 बार दिया है, सुगमता से या आसानी से। संदर्श्य, चिकित्सालय। वस्त्रपुट के द्रुतगत्याम शुल्कम, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। सौकर्येण, आसानी से सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपुट के, जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। और शुल्कम, फीस। आइए इसके अभ्यास देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसका, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण संसार में। ख देखिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। मानव की आवश्यकता किसके साथ परिवर्तित होती है? तो इसका जवाब है काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ। गए देखते हैं, आपणे वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। तो बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो इसका जवाब हो गया रूप्यकाणाम, रुपयों की। गह दिया है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब हो गया कर्गदोद्योगे, कागज बनाने वाले उद्योग में। अंग देखते हैं, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज संपूर्ण कार्य किसके द्वारा साधे जाते हैं? तो इसका जवाब है संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। क्या देखते हैं, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते सम। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? तो जवाब है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते सम। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। सेकंड है, ख वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई किस प्रकार से कम हो सकेगी? अर्थात ऐसे हम कौन से उपयोग करें, इसका मतलब है ऐसे हम कौन से साधन प्रयोग में लेके आए कि जिनसे वृक्षों की कटाई कम हो सके। तो इसका जवाब है
वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा कम हो जाएगी। क्या देखते हैं, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में या अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? रुपए पैसों का जो आकार है वो बदल गया है। आजकल प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी हम प्रयोग में लेके आते हैं। कई प्रकार के ऐप्स हैं लाइक पेटीएम, गूगल या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, जिनके थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर देते हैं और इसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता जेब में रखने की नहीं होती। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब है वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रेसराम। हम डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका जवाब हो गया वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। क्या है? भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। तो लेखनम अंडरलाइन शब्द है, तो लेखनम के स्थान पे हमने लिख दिया किम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। तो अंडरलाइन शब्द है कर्गदस्य, तो इसके स्थान पे प्रश्न सूचक हमने लिख दिया कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। तो विश्राम गृहेषु के स्थान पे आ जाएगा केषु। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। कहाँ पे सुरक्षित होते हैं? तो चल दूरभाष यंत्रे, ये अर्थ दे रहा है कहाँ का, इसलिए हमने लिख दिया कुत्र। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामि। हम उपचार कराने के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो हम चिकित्सालय क्यों जाते हैं? क्यों कर दे रहा है किमर्थम, इसलिए किमर्थम। तो देखिए जिसमें अर्थम शब्द लग रहा है वहां पे आप किम जोड़ दें, जैसे उपचारार्थम किमर्थम। चौथा प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो यहाँ पे दो ब्लॉक बनाए गए हैं। पहले ब्लॉक में विशेषण और दूसरे में विशेष्य। जैसे संपूर्ण का भारतीय दिया है, कह दिया है मौखिकम, तो इसका हो जाएगा ज्ञानम, जैसा कि मैंने इनको मैच भी करवा रखा है। मनोगतः भावः, यहाँ पे काले शब्द गलत दिया है तो इसको आप सही करके भावा कर देना। थर्ड दिया है टंकितः, ये कार्याणी यहाँ पे गलत है तो इसको सामग्री कर लेना, क्योंकि ये पुस्तक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने अध्याय पढ़ा था तो उसमें इनके विशेष्य मनोगता का भावा है और टंकिता का सामग्री है। महान उपकारः मुद्राविहीन विनिमय। विनिमय को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको भौतिक मनी की आवश्यकता नहीं है, आप डिजिटल नंबर के थ्रू ही पैसे को भेज सकते हो। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। निम्नलिखित पदों की संधि करके लिखनी है। ये प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो ये संधि विच्छेद है। जहाँ प्लस लगा होता है वो संधि विच्छेद कहलाते हैं। और संधि का मतलब होता है इनको जोड़ना। तो इन दोनों को जोड़ना है, प्लस का निशान हटा करके इन दोनों का एक पद बनाना है। तो पहला दिया है पदस्य प्लस अस्य। तो अब आप देखोगे ये दिया है आपको पदस्य और दूसरा दिया है अस्य, तो इसमें संधि हो रही है ए और ए। ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में
दीर्घ संधि, जहाँ समान पद आपस में जुड़ते हैं और दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात इसमें ध्वनि आ रही है ए की और इसमें भी ध्वनि आ रही है ए की। जब ए में ए जुड़ता है तो रिजल्ट आता है हमारा आ। तो ये जो आ है वो जुड़ जाएगा ये में, तो बन जाएगा या। तो ये ए हट जाएगा तो बन गया पदस्यास्य। इसी प्रकार से तालपत्र धन ऊपरी, अब यहां पे जो संधि हो रही है, तालपत्र में ए की ध्वनि आ रही है और ऊ, जब ए में ऊ जुड़ता है तो रिजल्ट आता है ओ। ये गुण संधि का उदाहरण है। तो तालपत्रोपरि। चय धन ऐतिष्ठत, अब देखोगे चय में ए की ध्वनि आ रही है और ए तिष्ठत, तो ए और ए ये मिलकर के आ हो जाएगा और ये आ मिल जाएगा चा में, तो चातिष्ठत। नेक्स्ट है करगद धन उद्योगे, ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है, तो करगदोद्योगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप संधि वाला वीडियो देखेंगे। क्रय धन अर्थम, ए और ए मिलकर के आ हो गया क्रयार्थम। इति धन अनयो, इसमें इत्यान्यो, ई कोई अणची सूत्र का प्रयोग हुआ है, यण संधि का उदाहरण है। इसमें इति धन अनयो, तो आप यहां से ई को अलग करते हो। जैसे आपने ई को अलग किया तो आपके पास बच गया इत, अब ई का हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ई के आगे कोई भी असमान स्वर है तो ई का यह हो जाएगा। लास्ट में रह गया नयो, यह हलंत वाला रहेगा, और जैसे ही ये ए कहाँ गया, इसमें ए जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से लास्ट में बच गया आपके पास नयो। अब आपके पास बन गया ई आदत्त है, यह के अंदर ए जोड़ा तो यह पूरा बन गया, और न यो इत्यन्यो, इत्यन्यो। अगला है उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम, तो इसमें भी ए और ए मिलकर के आ बन गया। छठा प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम, उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए पदों की सहायता से लघु वाक्यों का निर्माण करें। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिज्ञासा, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिक विषय के लिए जानने की इच्छा है। तो आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। ये मौलिक भी आप कर सकते हो या पुस्तक के उदाहरण भी आप लिख सकते हो। जैसे हमारे पास दिया है कै और हमने बना दिया क्या है आवश्यकता, तो आवश्यकता का हमने बनाया है आवश्यकता आविष्कारस्य जननी अस्ति, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सामग्री, टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते, जो लिखित टंकित सामग्री है, टंकित का मतलब है छपी हुई, टाइपराइटर के द्वारा आजकल कम ही प्राप्त की जाती, क्योंकि आजकल टाइपराइटर का कार्यभार कंप्यूटर ने ले लिया है। तो आजकल आपको टाइप की भी सामग्री नहीं के बराबर दिखाई देती है, जबकि कंप्यूटर के द्वारा लेजर प्रिंट की सामग्री आपको बहुतायत में दिखाई देगी। अगला है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं परम कर्तव्यम, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। विश्राम गृहम, जनः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति, लोग तीर्थ स्थल पर होटल खोजते हैं, होटल में कमरे खोजते हैं, विश्राम करने के लिए स्थान खोजते हैं। लोग तीर्थ स्थलों पर विश्राम गृह खोजते हैं। अध्याय का अंतिम प्रश्न है, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा भिक्षुकाय धनम ददातु। जो यहाँ पे धन है, धन देना, दान करना, दान देने के योग में यहाँ पे चतुर्थी का हमने प्रयोग किया है। तो भिक्षु के लिए धन देता हूं। तो भिक्षु के लिए धन देता है। इसी प्रकार से देही शब्द है, देही का मतलब है देना, और देने के योग में चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा। तो छात्र का चतुर्थी हो जाएगा छात्राय। अपने टेबल याद हो तो अह में एन आय, आय तो अह एक, मैं दो, एन तीन, आय चार, तो चतुर्थी का मतलब चार। तो यहाँ पे हमने छात्राय लिख दिया। फिर दे रखा है ददामी, ददामी के योग में निर्धन शब्द में चतुर्थी का प्रयोग कर दिया। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी, मैं गरीब के लिए वस्त्रों को देता हूं। रुच, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। अब यहाँ पे लता शब्द जो दिया है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का चतुर्थी आ में या यही। तो पहले पे आपने पढ़ा था आ एक वचन में, मैं, या, और चौथे पे पढ़ा था यही। तो आप देख रहे हो इसके अंतिम वर्ण में यही आ रहा है, या कारांत है। यहाँ पे हमने चतुर्थी का एक वचन ही क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे लता एक दे रखी है, इसलिए चतुर्थी का एक वचन। तो यहाँ हो जाएगा लता को पढ़ना अच्छा लगता है, तो लतायाई पठनम रोचते। अब देखिए सुरेश एक दे रखा है अलम। अब देखिए अलम के प्रयोग दो जगह होते हैं। यदि कहीं निषेध का प्रयोग हो रहा हो, मना करने का अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पे हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा था अलम कलहेन, झगड़ा मत करो, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। लेकिन जहां अर्थ निकल रहा हो पर्याप्त, जैसे झगड़े में भी हम कहते हैं अगर कोई ताकतवर इंसान है, अरे भाई उसके लिए तो अकेला ही बहुत है, तो बहुत है, पर्याप्त है, उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया भी है कि रमेश सुरेश के लिए अकेला ही पर्याप्त है, तो इसका अर्थ इसका जो वाक्य बनाया है रमेश है सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए अकेला ही बहुत है। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल था कृष्ण है कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए अकेले ही काफी थे। राम है रावणाय अलम, राम रावण के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। इसी प्रकार से एक नमः शब्द है, नमः, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। यदि शब्द आपको नमः दिख रहा है इस तरीके से विसर्ग के साथ, तो आप यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये क्रिया के रूप में आ रहा है नम, नमती, नमतः, नमंती, इस तरीके से, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मूल शब्द आपको नमः दिया है तो निश्चित रूप से यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग करें। तो यहाँ पे नमः दिया है तो अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार। तो उम्मीद है आपको ये अध्याय और इसके अभ्यास अच्छे से समझ में आए।